जय हिंद। भारत के नौजवानों, आपके लिए आर्मी लवर यूट्यूब चैनल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया है। जो बच्चे अग्निवीर आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर ट्रेड्समैन और अदर ट्रेड की में तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस टॉपिक में हम रासायनिक प्रतीक क्या होता है ये डिस्कस करने वाले हैं और परमाणु संख्या क्या होती है ये हम पढ़ने वाले हैं और रासायनिक नाम और उनके सूत्र क्या है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आर्मी एग्ज़ाम में श्योर आ जाते हैं। आइए हम 1 बाय 1 इस टॉपिक को पढ़िए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी को निवेदन है कि आर्मी लवर यूट्यूब चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चे अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं और आपसे वादा करते हैं आपके सिलेबस से रेलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड दिया जाएगा और आपकी आर्मी में सिलेक्शन 100% श्योर होगी। तो आइए प्यारे बच्चे, हम आज के वीडियो में रासायनिक प्रतीक, परमाणु संख्या और रासायनिक नाम और इनके सूत्र क्या रहने वाले हैं हम ये पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं। एलिमेंट में ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, एल्युमिनियम है। सबसे पहले हमारा टॉपिक का पहला पॉइंट क्या है, एल्युमिनियम पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए, एल्युमिनियम क्या है, एक एलिमेंट है। इसको सिंबल इसका क्या है, संकेत क्या है, Al। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम का सिंबल क्या है तो आप क्या लिख देंगे, एल्युमिनियम Al लिख दोगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है एंटीमनी। एंटीमनी भी एक क्या है हमारे पास, तत्व है, एलिमेंट है। इसको हम Sb से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें से 100% श्योर है कि एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो साथ में ही प्यारे बच्चों आपको परमाणु संख्या के बारे में बताया गया है। जो एल्युमिनियम है इसकी जो परमाणु संख्या है वो क्या है, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं वो है 13। एंटीमनी का क्या है, 51 है। तो आइए हम आगे इसको थोड़ा समय और जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो क्या रहने वाला है हमारा नेक्स्ट, ऑर्गन। 3rd क्या है हमारे पास, ऑर्गन है। तो ऑर्गन में क्या है आपका Ar, हम क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गन। ऑर्गन का जो संकेत है वो क्या रहने वाला है, Ar रहने वाला है। तो इसका जो एटॉमिक मास है ये क्या रहने वाला है, ये 18 रहने वाला है, 18 रहने वाला है। तो ये सभी जो हमारे पास इसके एलिमेंट के नाम हैं और इसके सिंबल हैं, इनको ध्यान से देखें। ठीक है, पहला क्या था हमारा एल्युमिनियम, दूसरा क्या था एंटीमनी Sb और 3rd क्या था आर्गन Ar। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आर्सेनिक, इसको हम क्या बोलते हैं,
आर्सेनिक बोलते हैं। आर्सेनिक कैसे लिखते हैं हम? AS से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे लिखा जाता है? O के साथ लिखा जाता है। इसका जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो क्या है? 8 है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आयोडीन, आयोडीन भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। आयोडीन को हम कैसे लिखते हैं? I से लिखते हैं। इसका जो परमाणु संख्या है वो क्या है? 53 है, 53 है। तो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट इनमें से क्या है? सिंबल है। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सिंबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाता है। तो याद रखें आयोडीन का क्या है? I। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन आयोडीन की डेफिशिएंसी में क्वेश्चन बन जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा जो डिजीज़ होने वाली है, यो कौन सा रोग होने वाला है, उसको हम बोलते हैं गिल्लड रोग। गिल्लड रोग होता है जो आयोडीन की कमी से हो जाता है, जिसको हम गोइटर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? गोइटर बोलते हैं, गिल्लड रोग बोल देते हैं हम हिंदी में। वो आयोडीन की कमी से ये हो जाता है, ये रोग लग जाता है। इसलिए आयोडीन का जो सिंबल है बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हीलियम, हीलियम हमारे पास क्या है? He। ये क्या है? हीलियम। ये एक और क्या है? हीलियम एक न्यून गैस भी है। इसको हम न्यून गैस भी बोलते हैं। सॉरी, न्यून गैस नहीं, नोबल गैस। इसको हम और क्या बोलते हैं? नोबल गैस भी बोलते हैं हीलियम को। याद रखें, हीलियम को हम क्या बोलेंगे? नोबल गैसेस भी हम बोलते हैं। इसमें आर्गन, एक और नोबल गैसेस में और क्या आता है? आर्गन। आर्गन भी इसमें आ जाता है। हीलियम और आर्गन ये नोबल गैसेस के पार्ट हैं। और इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? H। इसका जो सिंबल है H है। नोबल गैसेस के बारे में और हम पढ़ेंगे। इसमें क्रिप्टॉन भी आ जाती है, जीनॉन भी आ जाती है। बहुत सारी गैसेस हैं, 5-6 गैसेस हैं जो नोबल गैसेस में आती हैं। पर इससे रिलेटेड ये दो इसमें हीलियम और आर्गन है जो ये नोबल गैसेस के कैटेगरी में भी आता है। इसलिए हम हीलियम He, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है? 2 रहने वाला है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H रहने वाला है। और एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 1 है। याद रखें इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, जिसको हम परमाणु मात्रा बोलते हैं। उनका भार, एटॉमिक मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन। उसके आगे क्या है? सोना, जिसको गोल्ड बोलते हैं। Ag, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एलिमेंट के ऑपोजिट इसके सिंबल होते हैं, अलग से सिंबल होते हैं, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं। Ag, सोने का क्या क्या होता है? Ag होता है। सोडियम, सोडियम का क्या क्या होता है? Na। याद रखें, ये जो डिफरेंट सिंबल है, नाम उसके डिफरेंट हैं और इनका सिंबल डिफरेंट है, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनका एटॉमिक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और सोडियम हमारे पास क्या है? इसका सिंबल Na। सिलिकॉन, सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, Si। सिलिकॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Si से। कार्बन, कार्बन क्या है हमारा? C। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन का सिंबल क्या है हमारे पास? C है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? Ca। कैल्शियम का जो सिंबल है हम रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम को शॉर्ट फॉर्म में या सिंबल में, इसको Ca से लिखते हैं। आगे क्या है हमारे पास? क्लोरीन, क्लोरीन देखिए Cl, क्लोरीन क्या है? Cl। ठीक है, इसको हम Cl के नाम से लिखते हैं। एक और आप याद रखें, क्लोरीन हम वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए भी हम क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन की हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कली, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेन, TIN, 10। इसका जो सिंबल है SN। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आर्मी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका 10 का जो केमिकल सिंबल है वो क्या है? S
N है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। ये 10 का केमिकल सिंबल क्या है, SN है। और कोबाल्ट, आगे क्या है मेरे पास, कोबाल्ट है। ये देखिए ध्यान से, आगे क्या रहने वाला है मेरे पास, कोबाल्ट। 16 नंबर में जो है वो क्या है, क्वाल्ट रहने वाला है मेरे पास। ठीक है, कोबाल्ट को हम क्या लिखते हैं, CO। CO क्या है, कोबाल्ट है। आगे क्या है, गंधक। गंधक, गंधक को हम और क्या लिखते हैं, सल्फर। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर भी बोल देते हैं। सल्फर, सल्फर को इंग्लिश में बोलते हैं और इनको हिंदी में गंधक बोल देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर, सल्फर को हम कैसे लिखते हैं, SULPHUR। सल्फर का जो सिंबल है वो क्या है, S है। जो इसमें ये 17 एलिमेंट हैं, इसके सिंबल सभी इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर जो सोने का ये वाला Au होता है, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, और आयोडीन का I होता है, आर्गन का Ar होता है, एल्युमिनियम का Al होता है। इसके एटॉमिक नंबर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आर्मी एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसके सिंबल में ही क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। आप वीडियो को लगातार देखते जाओ, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी नोट्स मैं आपको आर्मी लवर चैनल में देने वाला हूं। आप ध्यान से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने भाई का मनोबल बढ़ाइए और आगे ग्रुप्स में शेयर करते जाइए। आज बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। क्या है मेरे पास, चांदी, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर, चांदी। और इसको, इसमें क्या है, इसका जो होता है सिंबल होता है वो रहने वाला है Ag। उसको हम Ag के नाम से जानते हैं, Ag रहने वाला है। तो नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले ये सभी क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, Ag। जिंक, जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, Zn। इसको हम Zn के नाम से जानते हैं। हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टंगस्टन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टंगस्टन क्या है, W, याद रखें, टंगस्टन। टंगस्टन का क्या रहने वाला है, W। इसको हम W से नाम से जानते हैं। टिटेनियम, इसको बोलते हैं टिटेनियम। टिटेनियम क्या है, Ti। ठीक है, Ti, टिटेनियम। तांबा, जिसको हम कॉपर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर। कॉपर क्या है, Cu। ठीक है, Cu कॉपर में आता है। उसके बाद थोरियम, इसको बोलेंगे हम थोरियम, Th। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोरियम भी, THROIUM, थोरियम। इसको हम TH के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, N। निकल, निकल क्या है, Ni, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो जिसको हम पारा भी बोलते हैं, जो थर्मामीटर के बीच में होता है, पारा भी बोलते हैं। उसका क्या है, Hg, मरकरी Hg। नेक्स्ट है प्लेटिनम, प्लेटिनम को हम क्या बोलेंगे, Pt। पोटाशियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, K। ठीक है, 29 नंबर में क्या है, पोटाशियम, इसको K बोलते हैं। पोटाशियम क्या है हमारा, K। ठीक है, इसको हम K बोलेंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या है, F है। फ्लोरीन का क्या है, F है। फास्फोरस का सिंबल क्या रहने वाला, P है। बेरियम का क्या रहने वाला, Ba है। ब्रिलियम, ब्रिलियम का क्या रहने वाला, Be है। इसमें कंफ्यूज मत होना, याद रखिए, इसमें आ जाता है। ये ब्रिलियम का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, Be और बेरियम Be। मैग्नीशियम Mg होता है। मैग्नीज, मैग्नीज का जो सिंबल होता है Mn होता है। यूरेनियम, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम। यूरेनियम एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बहुत बार बना है, ये U होता है। उसके बाद रेडियम, रेडियम को क्या बोलते हैं, Ra बोलते हैं। लोहा, जिसको हम आयरन बोलते हैं, Fe, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Fe इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, लेड। लेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Pb से, लेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Pb से, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेड
L, इसको हम बोलेंगे LEAD, LEAD, लेड। ये क्या है? PB है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? लेड क्या है हमारा, जिसको PB। लिथियम, लिथियम क्या है हमारा? Li, इसको हम Li के नाम से यूज़ करते हैं। आप लेड वाला, आयरन वाला, रेडियम वाला, यूरेनियम वाला, और इसके बाद पोटाशियम वाला, फ्लोरीन वाला, मरकरी का, उसके बाद कॉपर, टिटेनियम और टंगस्टन, ये तो, और इसके बाद चांदी जो सिल्वर है, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है। इसको रट लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हमारे पास क्या है? केमिकल नेम पढ़ेंगे हम। ये सभी हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। उसके जो केमिकल सिंबल थे उनके, और उन एटॉमिक नंबर थे। इसके बाद हमारे पास क्या आने वाले हैं? उनके नाम और उनके फार्मूले। केमिकल नाम क्या होता है और उनका फार्मूला क्या होता है। देखिए, साधारण नमक, जो खाने वाला नमक होता है ना, साधारण नमक, उनको हम क्या बोलते हैं? NaCl। उनका नाम क्या है? NaCl। इसको रासायनिक केमिकल नेम क्या बोलेंगे? रासायनिक नेम क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। याद रखें, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा ये? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये तो NaCl के नाम से ही आता है कि NaCl नाम से कौन सा रासायनिक नाम माना जाता है या कौन सा नाम है, उसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलेंगे। संदूर, संदूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? Pb3O4। इसको क्या बोलेंगे? Pb3O4। ये क्या है? लेड ऑक्साइड। इसको हम संदूर बोलते हैं। जो व्यापारिक नाम है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये 3 वाला रहने दो, ये काट दीजिए, ये कोई ज़्यादा नहीं है। सिरका, सिरका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम विनेगर बोलते हैं। एस्टिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे? इसका नेम एस्टिक एसिड। इसका फार्मूला क्या है? CH3COOH, CH3COOH। इसको हम क्या बोलेंगे? एस्टिक एसिड। इसको एस्टिक एसिड बोलेंगे हम सिरके को, ठीक है। सफ़ेदा, सफ़ेदा 6 नंबर में देखें, जिंक ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे? जिंक ऑक्साइड। इसमें जो सफ़ेदा कभी नहीं एग्ज़ाम में आया, ज़्यादातर इसमें सिरका भी इम्पॉर्टेंट है, संदूर भी इम्पॉर्टेंट है, और साधारण नमक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हरा कशीश, हरा कशीश ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इसका फार्मूला क्या है? FeSO4 7H2O, मीन्स दैट आयरन है Fe, सल्फर ऑक्साइड SO4, तो उसके बाद 7H2O, पानी, पानी का फार्मूला क्या आता है? H2O। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बोलेंगे हम? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। NaOH, इसको क्या बोलेंगे? NaOH, NaOH। उसके बाद है, ये भी रहने दो, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलेंगे हम सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3H2O, 10H2O। उसके आगे गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब, इसको व्यापारिक नाम है। इसको वैसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। आपको एग्ज़ाम में इसका सूत्र देकर केमिकल नाम भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं कि H2SO4 का केमिकल नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका ZNO का क्या है? जिंक ऑक्साइड। और CH3COOH का केमिकल नाम क्या है? एस्टिक एसिड। और उधर से आपको इस नाम से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे शुगर, शुगर का क्या है? सुक्रोज, सुक्रोज लिखेंगे हम, सुक्रोज, सुक्रोज, SUCROCOSE, सुक्रोज। इसका फार्मूला क्या है? C11H क्या है? 24
और ओ क्या है हमारे पास 11। ओके, ये सुक्रोज का, शुगर का, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको हम देखते हैं। ये आएगा 12, ये 12 आएगा, इधर लिखता हूँ C12 रहेगा, H22 रहेगा और O क्या रहेगा 11 रहेगा। याद रखें, थोड़ा सा मिस प्रिंट है इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न ना आए। कार्बन क्या है 12 और हाइड्रोजन क्या है 22 और ऑक्सीजन के क्या है आपके 11। ये शुगर का फार्मूला रहने वाला है जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सभी आप रट लो, ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं प्रश्न हैं सभी। उसके बाद आपके पास क्या है चाक, जिसको हम क्या बोलते हैं संगमरमर चूने का पत्थर। अगर आपको चूने के पत्थर के नाम से आ जाए तभी आप इसका रासायनिक नाम क्या बोलोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम। Ca क्या है कैल्शियम, CO3 क्या है मेरे पास कार्बोनेट। इसको किस नाम से जाना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का पत्थर अगर पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम, जिप्सम क्या है कैल्शियम सल्फेट, इसको किस नाम से जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, जिप्सम और चूने का पत्थर जिसको हम संगमरमर बोलते हैं, चाक बोलते हैं। ये नीला थोथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट, इसको हम क्या बोलेंगे कॉपर सल्फेट बोलेंगे। इनका फार्मूला दिया गया है CuSO4 5 वाटर। तो इसमें और क्या है नौशदर, नौशदर को बोलोगे अमीनियम क्लोराइड। ये इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आप पढ़ लो। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। आगे क्या है हमारे पास नाइट्रिक तेजाब, नाइट्रिक तेजाब जिसको हम बोलते हैं HNO3। इसका सिंबल आ जाता है एग्जाम में, ये फार्मूला आ जाता है ये वाला। पानी, पानी का तो चलो हमें पता ही है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है H2O, ये बहुत बार जीवी एग्जाम में आ जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे को हम क्या बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पढ़ लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूने का हम क्या बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिना बुझा चूना इसको क्या बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है N2O। और इसमें ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड CaOCl2 रहने वाला है। इसको हम मैदा बोलते हैं स्टार्च, इसको हम बोलते हैं स्टार्च। C6H10O5 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CH4 इसको हम मर्श गैस भी बोलते हैं MARSH, मर्श गैस, ठीक है मर्श गैस भी बोलते हैं। इसको मीथेन भी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है CH4 रहने वाला है आपके पास, CH4 रहने वाला है, ठीक है। मीथेन, इनको हम मीथेन भी बोलते हैं और मार्श गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मार्श गैस, मीथेन, CH4। ये लाहौरी नमक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोटाशियम क्लोराइड, इसको KCl नाम से जाना जाता है। कई बार आपको ओनली KCl ही पूछा जाता है, ये क्या है आप याद रखना। के पर क्या है पोटाशियम, ठीक है। Cl में क्या है क्लोराइड, ठीक। लाफिंग गैस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाफिंग गैस वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाफिंग गैस क्या होती है नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आर्मी एग्जाम में। N2O, इसका सूत्र क्या है N2O, लाफिंग गैस, इसको हम क्या बोलेंगे लाफिंग गैस बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। और क्या इसको बोल सकते हैं N2O को नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है शोरा, वो क्या है आपके पास, इसको हम बोलेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर दें, हाँ
शोरा। शोरा क्या होता है? पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट होता है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पोटाशियम नाइट्रेट से नाम से जानेंगे, KNO3। उसके बाद इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है? ड्रिंक होती है, शराब होती है, ठीक है। इसका फार्मूला भी याद रखना है, C2H5OH। ये सभी केमिकल नेम और इनके सूत्र आप याद कर लीजिए, ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर बेकिंग सोडा, ये पानी, नीला तोता, संगमरमर चूने का पत्थर, लाहौरी नमक, हाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाल दवाई जिसको हम पोटाशियम परमैंगनेट बोलते हैं, KMnO4, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, KMnO4, ये भी आप याद कर लीजिए। ये सभी जो आज के टॉपिक में रहने वाले हैं, रासायनिक नेम और रासायनिक उसके केमिकल फार्मूले, और उसके बाद एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल क्या रहने वाले हैं। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आगे, बहुत काम की वीडियो, इसमें क्वेश्चन 100% बनने वाला है। और आर्मी लवर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे वीडियो आपके सिलेबस के रेलेवेंट मटेरियल आपको देते रहेंगे। और जय हिंद भारतवासियों, जय हिंद।